लगातार रैली निकली, हजारों की तादाद में नौजवान दिख रहे, क्या कहना चाहते हैं जोश को देख के? जी, पब्लिक का एक जोश और खुशी जो है, ये कांग्रेस से जो दलाला भाग चुके हैं, वो नए चेहरे के लिए लोग तरस रहे थे, तो नए चेहरे मिल गए, इसलिए पब्लिक में जोश और खरोश है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इनको बताएंगे और पब्लिक इनको बताएंगे। आने वाले 16 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। रैली की शुरुआत कहाँ से? रैली की शुरुआत मेरे घर से हुई और हम रहमत नगर होते हुए, हैदराबाद से मिल्लत नगर होते हुए खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह रैली में। अरे जवानों ने और बूढ़ों ने सबने हमारी समझो गुलपोशी बहुत सारे जगहों पे की और इंशाल्लाह हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और उनको भी हम मिलकर तकरीबन उनके काम जो भी है मसले मसाइल हम उनसे मालूमात करेंगे। चुनाव में किस पार्टी के साथ आपका मुकाबला है? हमारा मुकाबला एक ही पार्टी से है, वो सिर्फ एमआईएम। हमारा मुकाबला उसी से है और उसके पीछे जो भी हुकूमत, जो भी ताकत और जो भी शिवाजी नगर वो है, उनसे भी हमारी मुकाबला। आपके पैनल के साथ क्या लगता है? इनको उम्मीद है कि पिछले 25 साल में जो काम नहीं हुआ, ये आने वाले चारों नए चेहरे इंशाअल्लाह इनके रुके हुए काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभाग के अंदर में खास कर 11 नंबर के अंदर में इतना विकास बाकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोगों के घरों में पानी है, रोड पे पानी है और ना नाली बराबर है, ना रोड बराबर है और ना ड्रेनेज की कोई सुविधा है। तो विकास की यहाँ पर सही जरूरत है। ये आप उनके चेहरों पे खुशी देख सकते हैं, ये उनका साथ में उत्साह देख सकते हैं और जगह जगह पर जो हमारी गुलपोशी की गई, हम सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, बुजुर्गों का, माओ बहनों का और हमारे कार्यकर्ताओं का। आपके पैनल पे कौन सा पैनल कहा जा रहा था आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन नौजवानों का जोश देख के क्या लगता है आपको? अल्लाह का शुक्र है कि हम जब फॉर्म भरे, जब से ही हम ताकतवर थे, क्योंकि हम हक के साथ है और वो बीजेपी के साथ है। एक तरफ कई बार कॉर्पोरेटर है और एक तरफ आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह हम 100% जीत पाएंगे, क्योंकि आज जो चेहरों पे मसरत देखी जा रही है वोटर्स के ऊपर में, खास कर वो दिल से हमको दुआएं देते हुए ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब की बार हमारी सरकार, क्योंकि ये लोग जो है शख्सियत को और इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ में है। ये जो भागे हैं, इनको ये लगता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो उनको वोट मिलेगा। बिल्कुल इनको वोट देने वाली नहीं है अवाम। इनकी जगह इनको 16 तारीख को बता के रहेगी, क्योंकि ये बीजेपी के साथी है, बीजेपी का साथ देने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि जिस दिन सदर ने इनको एमआईएम में लिया, उसी दिन इनकी पार्टी अधर हो गई है। देखिए, उनकी बातों की मैं खुद भी जो है वो करता हूँ कि अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो बातें अगर से हक करे तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। मैं ये कहता हूँ कि इतनी उम्र आपकी हो गई है, लेकिन फिर भी पैसे से इतना प्यार क्यों, दुनिया से इतना लगाव क्यों? क्या आपको खबर में जाना नहीं है? क्या अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है? क्यों बीजेपी का साथ दे रहे हैं? अल्लाह ने अगर बोलने के लिए आपके लिए जबान दी है तो हक के लिए बोलिए, ना कि बीजेपी के लिए बोलिए। की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई और जहां से कांग्रेस हर वक्त जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। इस बात की दलील है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जो घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और 100 से ज्यादा हमारे खासदार है, हमारे एमपी है। नरेंद्र चौहान जी हमारे पास यहाँ के एमपी है। सत्तार भाई को साजिशें कर कुछ वोटों से गिराया गया। आज जो 80,000 हमारे सत्तार भाई ने लिए हैं, वो इस बात की दलील है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और कांग्रेस का ही महापौर रहेगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह कांग्रेस ही चुनकर आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 11 के नौजवान और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर जगह हमारी गुलपोशी कर रहे हैं और वो लोगों को हमसे उम्मीद है, जो चेहरा बदलने का जो बोल रहे थे पुराने लोगों का, इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीद पूरी करेंगे। लोगों का कैसे तासुरात मिल रहे हैं आप? नहीं, इंशाअल्लाह हमको पूरे वार्ड से रिस्पांस मिल रहा है। हर जगह पे हमारे को जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे इज्जत दे रहे हैं और खास बात ये है कि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें हमको वोट डालते नहीं पड़े, उन्हें हम काम बता रहे हैं कि ये काम है, वो काम बाकी है, तो हम उनका भरोसा दिला रहे हैं। इंशाअल्लाह जो भी काम है हम पूरा करेंगे। एमआईएम की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है और चेहरे नहीं है मजबूत, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो उनका काम ही है बोलना। ये लीडर नहीं है तो और क्या, ये पब्लिक के बच्चे हैं, ये लीडर नहीं है। काम अगर अच्छा होता था तो लोग उनको ही साथ देते थे। और ये हम जो है वार्ड नंबर 11 से ये बोलना चाहते हैं कि ये हम आपके लीडर नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई है। आप बिल्कुल हक से हम आपको बोल सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारा काम ही आपको बात करेंगे।
नौजवान आए रैली में, क्या कहना चाहते हैं? बस ये नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो हमारे साथ आए और हमारे साथ रहेंगे आखिरी तक। और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख के दिन भी यही जश्न रहेगा हमारा, ये अल्लाह से उम्मीद है हमारे को। और जो लोग है कि नहीं कह रहे हैं हमारे लिए कि कांग्रेस के इतने दिग्गज उम्मीदवार लेना, हमारे को लीडर बनना नहीं है, हमारे को बच्चा बन के काम करना है। पब्लिक का लीडर को इन्होंने देख लिए 25 साल से कि रोड नहीं, नाली नहीं, पानी पानी रोडों पे और टेनिस मर्यादा है, रोडों पे पूरा पानी, मस्जिद के गेट के ऊपर। हमारे को वो लीडर वैसा बनना नहीं है, हमारे को लीडर बनना है काम करने वाला बच्चा बनना है और उनके साथ रहने वाला बच्चा बनना है। बड़े बड़े नेता यहाँ पे चलते रैलियां ले रहे हैं और कांग्रेस के कोई बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे। नहीं देखो, इन लोग कितने भी बड़े नेता आन दो या कितने भी बड़े दिग्गज लीडर आन दो, हमें एक ही जात पे भरोसा है, वो अल्लाह की जात पे। इन लोग कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे को अल्लाह पे भरोसा है। कांग्रेस ने प्रभाग नंबर 11 को छोड़ क्यों दिया है? प्रभाग में हमारे कांग्रेस ने एक ही नहीं, प्रभाग नंबर 11 को नहीं छोड़ा, वो सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे को वो वक्त मिल रहा है सुकून का। हमारे को प्रभाग नंबर 11 में इनको ये इल्म है कि यही हमारी टीम इनको पुर जाती, इनकी क्या जरूरत है।